अस्सलामुअलैकुम जी। ये मेरा ईद व्लॉग था जो कि लेट होते और मैं थोड़ी सी सुस्त भी हो गई थी, जिसकी वजह से ये तीसरे दिन अब अपलोड हो जाए फाइनली, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। ये मैं सूट यहाँ पर सेलेक्ट कर ली थी अपने लिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि पूरी मार्केट के अंदर लॉन के ही सूट पड़े हुए थे और मैं कुछ चाह रही थी थोड़ा सा हल्का सा फैंसी टच आ जाए, क्योंकि जब हम दावतें अटेंड करते हैं ना तो तब फैंसी सूट पहनने को बड़ा दिल चाह रहा होता है। लेकिन ये भी मुझे पसंद नहीं है। ये यहाँ पर उमर अरफा यहाँ पर डांस करते आपको नज़र आएंगे, क्योंकि इन्होंने ईद के जूते जो थे ना वो लेने के लिए मुझे इतना खपाया कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। और मैं एक ऐसी मम्मी हूँ जो कि बच्चों के शोर शराबे में, हल्ले गुल्ले में मैं अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर देती हूँ। मुझे कोई होश नहीं होती क्योंकि मुझे पता है कि मैं स्पेशली अपने लिए टाइम निकाल के मार्केट नहीं आ सकती। तो फिर मैंने बच्चों को साइड पे कर दिया। मैंने कहा बच्चों आप लोग घूमो फिरो, टहलो दौड़ो, भाग दौड़ करके अपने लिए ना चीज़ें तलाश करो, क्योंकि मुझे पता है यार कि बच्चों के साथ साथ हम लोगों ने अपने आप को भी देखना होता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं बच्चों को घर बिठाकर किसी के पास जाऊं, और ना ही घर पे उनको रखने के लिए कोई होता है। ठीक है, तो मुझे जहाँ भी जाना होता है बच्चों को अपने साथ ही कैरी करना होता है। तो फिर मैंने अपने जूते जो थे ना वो देखना पसंद करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे पता था बच्चों ने आराम से सुकून के साथ तसल्ली के साथ करना है। तो मेरा ये एक ड्रेस के साथ का, लॉन के ड्रेस के साथ का स्लीपर था, मैंने ले लिया। अरफा जो थी ना वो पिछले 3 घंटे से हम लोग शूज़ तलाश कर रहे थे अरफा के सेकेंड डे के ड्रेस के साथ। लेकिन भाई क्या ही कहने, ना अरफा का पाँव में कोई जूता फिट आ रहा था, और जो कोई फिट आ रहा था वो अरफा को पसंद नहीं आ रहा था। तो मैंने खैर से वहाँ बैठे बैठे पूरी शॉप की जो थी ना वो जूतियों की फुटेज लेना शुरू कर दी, क्योंकि मैं इतनी फेडअप हो चुकी थी। और ना ही मैं अरफा को ये कह सकती थी कि नहीं हम अगले दिन आ जाएंगे, क्योंकि यही लास्ट नाइट थी। इसके बाद हम अगले दिन पर जो है ना शिफ्ट नहीं कर सकते थे। तो इसी दिन हम लोगों ने शॉपिंग करके ही घर लौटना था। तो अभी जो था ना, मैंने अरफा को कहा कि अरफा अगर अब आपका जूता ना मिला ना तो आप जो पहले दिन वाला शूज़ है ना वही प्लीज़ पहन लेना यार, मेरे पास और सकत नहीं। उमर भी बहुत ज़्यादा थक चुका था, उसकी आंखें फुल रेड हो चुकी थी और वो चाहता था कि बस जैसे तैसे करके मेरी माँ और बहन और मेरी खाला जो है ना वो घर चली जाएं और मैं ना इन माइयों के चुंगल से निकल जाऊँ। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। फाइनली अरफा का जो दूसरे दिन के ड्रेस के साथ का शूज़ था ना वो हम लोगों को मिल गया और अरफा को पसंद भी आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जी अभी हम लोगों को चाहिए थी चूड़ियाँ, जो कि लड़कियों की बहुत बड़ी कमज़ोरी होती हैं। किस किस को चूड़ियाँ पसंद है ज़रा कमेंट्स में आके बताइएगा। अच्छा, चूड़ियाँ जो है ना वो मुझे थोड़े से टाइम के लिए बहुत अट्रैक्ट करती हैं, कि जब मैंने बड़ा अच्छा सा ड्रेस पहना हो, मेकअप किया हो और हर एक चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट हो, टॉप एंड टॉप लग रहा हो हर एक चीज़, तो उस वक्त मैं थोड़ी देर के लिए ना चूड़ियाँ, काफ़ी सारी चूड़ियाँ हो, जो 3-4 दर्जन चूड़ियाँ जो होती हैं ना वो पहन के बस बड़ा मज़ा सा कर लूँ। लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब मुझे पता चलता है कि ये सारा कुछ मुझे अब रिमूव करके किचन का रुख करना है, क्योंकि आगे चल के आप लोग देखने वाले हैं कि क्या हंगामा होने वाला है हमारे घर में। इतना कोई रश और इतना कोई काम, खासकर जो कि शादीशुदा ख़वातीन होती हैं ना उन पर जितनी जिम्मेदारियाँ होती हैं ना वो जो निभा रही होती हैं ना, सल्यूट मैं करती हूँ सब ख़वातीन को। और अच्छा, अभी आ गई ये छोटी मोटी चूड़ियों की बारी, क्योंकि हमारी फैमिली में जितनी भी छोटी छोटी बच्चियाँ थी उन सब के लिए मैंने चूड़ियाँ लेनी थी। और चूड़ियाँ जो थी वो मुझे कांच में नहीं चाहिए थी बल्कि मेटल में चाहिए थी। अच्छा, मुझे मल्टी कलर की चूड़ियाँ बच्चियों के लिए ना बड़ी खूबसूरत लग रही थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को भी अच्छी लग रही होंगी। तो मैंने सबके लिए चूड़ियाँ बाई कर ली, काफ़ी सारी चूड़ियाँ मैंने बाई की थी। फिर बारी आ गई जनाब, मेरे एक सूट था ऑरेंज और ब्लैक कलर का, और ये मेटल की चूड़ियाँ ऑरेंज कलर की मुझे मिल गई थी, लेकिन जो ब्लैक कलर की थी ना वो इस तरह की मिली नहीं रही थी। वो कहते थे ख़त्म हो गई हैं। हालांकि मुझे लग रहा था कि इस ईद पे इतना ज़्यादा रश नहीं होगा, लेकिन ना, बड़ा रश था मार्केट में, बड़ा काफ़ी ज़्यादा रश था, क्योंकि ये लास्ट नाइट चल रही थी, उसके बाद अगले दिन ईद थी। तो हम लोग ये चांद रात से थोड़ी देर पहले की, मतलब रात नहीं थी, दिन के वक्त हम लोग मार्केट में ख्वारी हो रही थी हमारी। और उसके बाद जनाब फिर हम लोगों को जो चूड़ियाँ लेने के बाद थोड़ी सी ज्वेलरी देखनी थी। ज्वेलरी खैर से मुझे कोई भी मार्केट में पसंद नहीं आई, चूड़ियाँ हम लोगों ने फाइनली ले ली थी। और ज्वेलरी मैं सिर्फ आप लोगों को दिखा रही हूँ, ज्वेलरी को खास नहीं थी और मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, और इतनी हैवी ज्वेलरी जो लॉन के सूट होते हैं उनके साथ पहनकर अच्छी भी नहीं लगती। खैर मेरे पास काफ़ी सारी ज्वेलरी ऑलरेडी थी, लेकिन जो हम ख़वातीन की वो होती है ना, हिर्स होती है चीज़ों को इकट्ठा कर करके रखने की, वो नहीं जाती। लेकिन फिर जाते जाते मुझे ये एक झुमके जो थे ना बड़े ही मज़ेदार से लग रहे थे, इनको मैंने बाई कर लिया। और फिर लगते हाथ जाहिद ने मुझे बोला कि जल्दी से जल्दी जो है ना घर आ जाओ, क्योंकि सब्जियाँ इकट्ठी करनी है, सुबह जब बकरे कट जाएंगे ना तुम्हें उस वक्त सब्जी नहीं मिलेगी। तो फिर मैं उनके साथ गाड़ी में बैठी और शॉप पर आ गई सब्जियाँ इकट्ठी करने के लिए, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी सब्जियाँ लेनी थी। क्योंकि भाई हमारे घर में
में फर्स्ट डे तमाम फैमिली के लोगों की दावत थी, जिसमें मेरी अम्मी अब्बा, मेरी भाभियाँ, भाई, फुप्पो, खाला, जो भी रिश्तेदार होते हैं वो सब हमारे घर आने थे। तो मुझे काफ़ी सारी सब्जियां इकट्ठी करनी थी। अब मैंने सब्जियां काफ़ी सारी, टमाटर, अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, पता नहीं जो भी सब्जी होती है ना, वो सारी की सारी काफ़ी सारी इकट्ठी कर ली। उसके बाद ही मेरी बेटी को चुल उठ गई, नहीं जी मैंने तो आज ही मेहंदी लगवानी है। मैंने सोच रखा था कि मेहंदी लगवाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मेहंदी जो है ना वो इस दफ़ा हम लोग स्किप कर देंगे, क्योंकि भाई मैं थक भी इतना गई थी कि मेरे में हिलने की भी हिम्मत नहीं थी। लेकिन भाई अरफा को कौन रोक सकता था। ये रात के तकरीबन 2 या 3 बजे का टाइम है जब हम लोग मेहंदी लगवा रही हैं, मेहंदी। और मेरी इतनी थकन से बुरी हालत थी ना, इतनी थकन से बुरी हालत थी जिसकी कोई इंतहा नहीं है। हमारे घर के पास ही पार्लर था तो मैं वहां पर चली गई। अच्छा, ये एक दिन पहले के क्लिप है, मतलब शाम के क्लिप है, ये आगे पीछे हो गए हैं ना, ये वो वाला मेहंदी वाला अब आना चाहिए था। ये हम लोगों को मेरी दादी अम्मा कहा करती थी, जो सोगी होती है ना, वो कुर्बानी वाले जानवरों को, बड़ा जानवर छोटा जानवर भिगो कर रख देने से, उनको खिलाने से ना बहुत अच्छा सा उनमें फर्क आता है और वो बड़ा अच्छा फील करते हैं, उनको मीठा मीठा फील होता है। तो उनको ज़िबा करने से पहले कुछ मीठी चीज़ खिलानी चाहिए। वैसे तो गुड़ भी खिलाया जाता है उनको और काफ़ी सारी चीज़ें खिलाई पिलाई जाती हैं, अपनी खुशी होती है ना। लेकिन मैं जो हूँ ना तकरीबन 1 किलो सोगी यहाँ पर भिगो कर रख चुकी थी। आरी मैंने उनको पहले खिला दी थी। छोटा भाई जो है ना वो मेरा बहुत 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 ही कोई लेवल का शौकीन है जानवरों का। उसने ये तीनों जानवर पकड़े हुए अपने दोस्तों को पकड़ा हुआ और गली में उनको टहला रहा था, क्योंकि वो भाग जाते थे। माशाल्लाह बड़े क्यूट थे, 3 जानवर थे। ये मेरा शहजादा भाई खड़ा, सबसे छोटा वाला भाई है मेरा, नाजुक सा, स्मार्टू सा। हम सब बहन भाई स्मार्टू से हैं, क्योंकि मेरे अब्बा जान जो है वो स्मार्ट से है। और खैर से ये जो बकरे हैं ना, माशाल्लाह 3 बकरे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक इनकी कुर्बानियाँ कबूल व मंजूर फरमाइए। हम सब लोग मुसलमान जो हैं वो कुर्बानियाँ देते हैं अल्लाह की राह में, क्योंकि अल्लाह ताला को कुर्बानी करना बहुत पसंद है। तो इनसे प्यार भी बड़ा हो जाता है, अटैचमेंट भी बड़ी हो जाती है। ये हमारे घर 3 दिन से हैं तो हमें मतलब बड़े मज़े के लगते थे। इनको रोज़ जाते थे हम लोग, इनको लस्सियाँ बना कर पिलाते रहे हैं अपने हाथों से, ताकि इनको ठंडक का एहसास रहे, गर्मी क्योंकि इन दिनों में बहुत ज़्यादा थी। उमर इनके साथ बड़ा खुश था, मज़ा कर रहा था। फिर रात को जी मैंने खीर बनाना शुरू कर दी और अब आ गया जी अगला दिन, जब मैंने थोड़ा सा तैयार होना था। आज का दिन बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला था, बहुत ज़्यादा काम होने वाला था, लेकिन खैर से मैंने सोचा कि सबसे पहले रेडी हो जाते हैं। जायद लोग और उमर जो थे वो दोनों ईद की नमाज़ पढ़ने जा चुके थे और अभी जो थे ना कसाब हमारे दरवाजे पे खटखटाहट कर रहे थे कि खोलें जी, हम लोग आ चुके हैं नमाज़ पढ़ के। लेकिन मैंने उनको कहा कि ड्राइंग रूम में आपको खोल देती हूँ भाई, आप लोग यहाँ पर बैठे हैं नमाज़ पढ़ के अभी आ जाते हैं। उनको लगता है हमसे भी ज़्यादा जल्दी थी, क्योंकि उनके काफ़ी सारी कुर्बानियाँ पकड़ी होती हैं। ये मेरा ड्रेस था और ये इसकी प्राइस है और ये था बुनैजा सतरंगी का 3 पीस सूट। अब आ गई जी बकरे को काटने की, ज़िबा करने की बारी। तो ये हमारा पहला बकरा था। ये जो था ना, उमर इसको प्यार कर रही है और मेरे दिल को बड़ा कुछ हो रहा था, यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा था। कसाब आ चुके थे, जायद भी अपना ड्रेस व्रेस चेंज करके आ चुके थे। ये उनके टोके कवाड़ियाँ सब पड़े थे, जगह यहाँ से साफ़ हो रही थी। ऑलरेडी मैंने धोया था, दोबारा ये बकरे अंदर आए तो उन्होंने छी छू कर दी थी, तो दोबारा वो साफ़ कर रहे हैं, वाइपर लगा रहे हैं और अब इसको काट देंगे। और यहाँ पर उमर जो है ना, बकरा कटने के बाद यार उसकी ये कंडीशन थी, ऐसा फील हो रहा था कि उमर बस रोए जा रहा था। वो जैसे बोला ना अचानक से, ऐसे मुझे मेरे दिल को कुछ होने लग गया, मैं खुद रोने लगी थी। मैं उसको प्यार कर रही थी, चुप करवा रही थी। एक बकरा यहाँ पर कट चुका था, ये हमारा दूसरा बकरा था, उसको प्यार किया जा रहा था। काटने से पहले मैंने कहा था कि मेरा हाथ लाजमी लगवाना, बच्चों का हाथ लाजमी लगवाइएगा। दिल को थोड़ा सा सुकून मिलता है, क्योंकि हम लोगों ने इनको खिलाया पिलाया था और मुझे अभी भी वॉइस ओवर करते हुए रोना आ रहा है यार, बस रोना आ रहा है। और ये 2 बकरों की कलेजी जो थी वो बनकर आ चुकी थी, तीसरा अभी नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है ना वो हमें कलेजी निकाल दें ताकि खाना तैयार हो जाए। किसी ने भी खाना नहीं खाया था और टाइम हो चुका था मेरे ख्याल 8 बजे का शायद। और बच्चे क्योंकि सुबह से उठे हुए थे 4 बजे से, तो सबको भूख लग रही थी। ये हमारा तीसरा बकरा है, ये मेरा बकरा था। इसको प्यार करने के लिए फिर मैं बाहर आ गई। अच्छा, अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी की जाती है, इसको दिखाने का मकसद रियाकारी या शो ऑफ करना नहीं है। ये जस्ट ईद ब्लॉग का एक पार्ट है। कुछ लोग कुर्बानी होते भी नहीं देख सकते। बाकी जो गैर मुस्लिम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी ऑफेंड होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारी एक रिलीजियस एक्टिविटी है और हम लोग अपने अल्लाह के हुक्म से आज के दिन जानवर ज़िबा करके उन गरीबों में तकसीम कर देते हैं जो सारा साल गोश्त नहीं खा सकते। बल्कि हमारी बेसिक इंटेंशन यही होती है कि भूखों को खाना खिलाया जा सके। और यहाँ पर मैं अंदर कलेजी रख के जा चुकी थी। ये तीसरा बकरा भी होना था ज़िबा। 2 जानवरों की कलेजी जो थी वो मैंने चढ़ा दी थी। कलेजी पकाने का ये असूल है, तरीका है कि इसके ऊपर जब ऐसी इस तरह की झाग आ जाए ना, तो उसे आपने चम्मच के साथ हटा देना है। आपकी कलेजी बहुत कमाल की बनेगी, टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा, कलर बड़ा अच्छा आएगा और खाने वाले उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे, आपकी तारीफ के गुण गा देंगे। दूसरे पतीले पर दूसरे चूल्हे
में मैंने रख दिया था मटन कढ़ाई बनाने के लिए, जिसका धुआं उड़े जा रहा है, उड़े जा रहा है, उड़े जा रहा है। और मैंने लगते हाथ खाने बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि घर में मेहमान आ जाएंगे, तो फिर घर में खाना भी बन रहा हो, मेहमान भी आ जाए, तो फिर उनके पास कौन बैठे, क्योंकि मैं एक अकेली जान हूँ भाई। ये मैं पका रही थी जी मटन कढ़ाई, जो कि अभी आगे चल के आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ और सिर्फ धुआं ही उड़े जा रहा है, धुआं ही उड़े जा रहा है, धुआं ही उड़े जा रहा है, क्योंकि वो पक रहा है ना। और ये है जी हमारी मटन कढ़ाई का फाइनल लुक। आप देख सकते हो कि कितना यमी लग रहा है। मैंने इसे डिश आउट कर दिया है, बाउल्स में निकाल दिया है, और मेहमानों के आने से पहले पहले मैंने ये सारी चीज़ें रेडी करके रखनी थी, लेकिन अभी अभी गेस्ट आना स्टार्ट हो चुके थे। अभी टाइम हुआ था तकरीबन 9 बजे का, और मैंने इतनी जल्दी सारे काम कर लिए थे, और साथ के साथ लगते हाथ आपकी बहन ने पुलाव बनाना भी स्टार्ट कर दिया था। ईद तो वैसे भाई अपनों के साथ होती है, और मज़ा भी उन्हीं के साथ आता है। अगर घर पे आपके कोई भी ना आया हो, आपने कोई भी काम ना करना हो, गोश्त बांट लिया, तकसीम करने के बाद आप फ्री हो जाती हो, और सिर्फ अपने लिए खाना बनाना होता है, और फिर बंदा बड़ा बोर होता है, नींद आने लगती है, अजीब सी कैफियत होती है। जिन लोगों के घर मेहमान नहीं आए होंगे, या वो किसी के मेहमान नहीं बने होंगे, उनको बड़े अच्छे से अंदाजा हुआ होगा कि ईद जो है ना बहुत बोर हो जाती है। यहाँ पर जो है ना मेरी फूटी चावलों को कमी देखने को मिली होगी, क्योंकि मैं बहुत बिजी थी, मेरे एक हाथ में मोबाइल भी था, मैं साथ के साथ सीक्वेंस भी बरकरार रखे हुए थी वीडियो का, और वीडियो के साथ साथ काम भी कर रही थी आप लोगों के सामने है, तो इसलिए मैं सामने ज्यादा नहीं आ सकती थी, तो कोई मेरी वीडियो बनाने वाला भी नहीं था, और ना ही मैंने कोई कैमरा मैन रखे हो जो कि मेरी वीडियो शूट करें। मैं अकेली सारे काम करती हूँ। ये कलेजी है, कलेजी जो बच गई थी ना सुबह वाली, वो भी फिर मैंने एक बाउल के अंदर निकाल कर उसे भी थोड़ा सा डिश आउट कर दिया, और दोबारा से गर्म कर दिया, ताकि अगर किसी ने लेना हो तो ले सके, क्योंकि मेहमान तो बाद में आए थे। कलेजी मैंने सुबह सुबह बनाकर सिर्फ अपने घर वालों को पराठों के साथ दी थी, और हेल्पर भी थी, थोड़ा बहुत काम वो भी करवा रही थी, काफी सारी हेल्प करवाई थी उसने, लेकिन फिर भी इंसान थक जाता है। और मुझे अब एहसास होता है अपनी अम्मी की मेहनत का, कि वो यार सारा दिन नॉन स्टॉप गोश्त संभालने में, गोश्त को डिस्ट्रीब्यूट करने में, हम सबका ख्याल रखने में, एक एक बंदे को खाना देने में आवाज़ें लगा रही होती थी कि भाई फलाने ने खाना नहीं खाया, जल्दी से आके खाना खा लो, सो नहीं। और हम लोग सोए पड़े होते थे। अम्मियाँ हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी नेमत होती हैं। अल्लाह ताला तमाम की अम्मियों को सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, और जिनकी अम्मियाँ इस दुनिया फ़ानी से जा चुकी हैं उनके लिए भी आगे आसानियाँ पैदा फरमाए, उनके लिए जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और हमारी जो कुर्बानियाँ, हमारी जो ईदें हैं ना, अपनों के बगैर नामुकम्मल अधूरी होती हैं। और ये है हमारे चावलों का फाइनल लुक। दस्तरखान हम लोगों ने लगा दिया है, बर्तन दस्तरखान पर शिफ्ट हो चुके हैं, बर्तन आ चुके हैं, खाने की डिशेज अभी आ रही हैं वन बाय वन। अरफा कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। और ये मुझे इतना सा टाइम मिला था अपने लिए, मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया था ईद के दूसरे दिन, जब हम लोग घर से बाहर जाने वाले थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। वैसे मैंने इंस्टाग्राम पे लगाया था, लोगों ने बहुत पसंद किया मेरे इस लुक को, खैर से थैंक यू सो मच। और आज जो है ना मौसम इतना कोई प्यारा, इतना कोई सोना, ईद के तीसरे दिन हो गया है ना यहाँ पर, कि मैं बता ही नहीं सकती। सारी गर्मी जो है ना वो ख़त्म हो गई है, बादल आए हुए हैं, बड़ी ठंडी ठंडी सुहानी सी, बड़ी खुशगवार सी हवा चल रही है। लगता है कि आसमान पे जितने बादल है ना ये बरसेंगे ज़रूर। बाकी जी आप लोगों को मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अल्लाह ताला इसी तरह की बहुत सारी ईदें आपको अपने प्यारों के साथ देखना नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन।